हम खबर आपको दें, कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील हो गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद इत्तेहादी हुकूमत का राज खत्म हो गया। निगरान वज़ीर आज़म का नाम आज फाइनल होने का इम्कान है। 4 नाम सामने आ गए। अब्दुल हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, कामरान टिसौरी और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी के नाम जेर गौर हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुरा किसके नाम निकलेगा? शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान मामले पर आज मुलाकात होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अराकीन के एजाज में इशाया दिया। वज़ीर आज़म इशाये में शरीक नहीं हुए। अराकीन के अनवा इकसाम के खानों से तवाज़ु की गई। असम्बली की तहलील और निगरान वज़ीर आज़म बारे जानेंगे और आपको अपडेट किया जा रहा है। कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील हो गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत के बाद इत्तेहादी हुकूमत का राज खत्म कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म का नाम आज फाइनल होने का इम्कान है, जबकि 4 नाम सामने आ गए। अब्दुल हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, कामरान खान टिसौरी और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी के नाम जेर गौर हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ तारिक अजीज। तारिक, बताएगा दस्तखत कर दिए गए सदर मुमलिकत की जानिब से। जी, सबसे बड़ी खबर आज यही है कि अभी प्रेसिडेंट ने कोई 11:58 का है, वो 12 बजे से पहले पहले उन्होंने सभी पर दस्तखत कर दिए हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दस्तखत के बाद ये असेंबली तहलील हो गई है, हुकूमत ख़त्म हो गई है, वफाकी कैबिना ख़त्म हो गई है। ताहम वज़ीर आज़म अपने ओहदे पे मौजूद रहेंगे जब तक कि नए केयर टेकर वज़ीर आज़म नहीं आ जाते। तो सदर पाकिस्तान ने यह अपना अख्तियार इस्तेमाल किया। आइन की आर्टिकल 58A के तहत उन्होंने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का ये असम्बली तहलील कर दी है। तो आज के बाद इस वक्त हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और असम्बलियाँ अब अपने वजूद खो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। जी तो तारिक, निगरान वज़ीर आज़म के लिए क्या मुशावरत कब तक होगी और क्या आगे लाहेअमल होगा? जी, निगरान वज़ीर आज़म के दौड़ में कल तक तो हफीज़ शेख साहब सबसे आगे थे। आज को उस दौड़ में जो है जलील अब्बास जिलानी, जिनको पीपल्स पार्टी ने उनका नाम तजवीज़ किया है, आज के दिन में वो दौड़ में आगे थे। हफीज़ शेख साहब पीछे चले गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो संजीदा नाम है उनमें जलील अब्बास जिलानी हैं, शेख खाकान अब्बासी हैं, अब्दुल हफीज़ शेख हैं। तो कामान टसोई साहब का इनके नाम दिया है, मेरे ख्याल में वो इसमें दौड़ में है नहीं। तो ठीक। इसके ऊपर कल फाइनली जो मशावरत होनी है लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, आज मुलाकात तय थी, लेकिन बाज़ मसरूफियात की वजह से प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान मुलाकात नहीं हो सकी। कल ये मुलाकात मुतवक्को है, जिसमें इम्कान ये है कि ज़रा ये बताएं कि प्रेसिडेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अपने 3 नाम। ठीक है तारिक, हमारे साथ ही रहेगा। अभी मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलूच साहब ने। जावेद साहब, कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील हो गई है दस्तखत के बाद। अब चूंकि दौरे हुकूमत ख़त्म हो चुका है इत्तेहादी हुकूमत का और अब निगरान सेटअप आएगा, तो क्या देखते हैं आप, निगरान सेटअप कब तक आएगा? देखें, एक तो नियो ने पहले ही खबर जो है वो ब्रेक कर दी थी असम्बली तहरीर होने की, और चूंकि अब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं, असम्बली तहरीर हो चुकी है और कैबिनेट भी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अब जो सबसे अहम मरला है वो निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का है। कल अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात है। उस मुलाकात में 3 नाम जो है वो दोनों तरफ से दिए जाएंगे। 3 नाम जो है अपोजिशन लीडर राजा रियाज देंगे और 3 नाम जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सामने रखेंगे इस मीटिंग में। अगर इन 6 नामों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं होता तो ये 3 दिन का प्रोसेस है। 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसला करना है निगरान वज़ीर आज़म का। अगर इन दोनों शख्सियात के दरमियान इख्तलाफात पाए गए या किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में दो जो है वो शख्सियात होंगी जो साबिक अरकान असम्बली हैं, 2 अपोजिशन की तरफ से और 2 हुकूमती बेंचों की तरफ से बनाए जाते हैं और ये 4 रुकनी कमेटी होती है। इससे 4 रुकनी कमेटी के पास भी 2 दिन होते हैं निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए। अगर ये पार्लिमानी कमेटी भी किसी नाम पर इत्तेफाक ना कर सके तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ से
जाता है और फिर ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद है कि वो जो नाम दिए गए थे 6 नाम, 3 अपोजिशन के और 3 हुकूमत की तरफ से, तो उन 6 नामों में से किसी एक नाम पर जो है इलेक्शन कमीशन फैसला करता है और फिर ये बाकायदा अनाउंस करके उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है। तो जावेद बलोच साहब, जैसा कि आपने कहा कि 6 नाम जो हैं वो दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से 6 में से कौन मजबूत उम्मीदवार है? देखें, पहले तो नाम चल रहा था हफीज शेख साहब का। हफीज शेख साहब का नाम इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि सियासतदान तो नहीं है, लेकिन उनका तल्लुक IMF के साथ रहा है, IMF के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, सबक वज़ीर खजाना है, PTI के भी वज़ीर खजाना थे, इससे पहले पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर खजाना रह चुके हैं, तो इस हवाले से उनका नाम जो है वो मोस्ट फेवरेट चल रहा था। लेकिन आज अहम डेवलपमेंट हुई है और जलील अब्बास जिलानी जो कि एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान के अमेरिका में भी और मुख्तलिफ अहम ममालिक में उन्होंने सर्व किया और फॉरेन ऑफिस के इंतहाई शानदार ऑफिसर्स में से उनकी शोहरत पाई जाती है। तो आज जलील अब्बास जिलानी का नाम भी जो है वो सामने आया और जलील अब्बास जिलानी के नाम को मतलब ये कहा जा रहा है कि वो अब मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है निगरान वज़ीर आज़म के लिए। इन दोनों शख्सियात का नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। शाह खान बासी साहब का नाम भी शामिल है, इसहाक डार का नाम भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। हमारे ज़राइन ने बताया है अभी तक उनका नाम शामिल है और कल वज़ीर आज़म जो है वो ये नाम पेश करेंगे। लेकिन अपोजिशन लीडर की तरफ से भी जो है वो कुछ नाम दिए जाएंगे, 3 नाम, और फिर इसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है। लेकिन इसके लिए 3 दिन अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के पास होंगे और फिर 2 दिन अगर ये फैसला नहीं होता तो फिर 2 दिन जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास। तो टोटल ये 5 दिन का प्रोसेस है। और जैसे कि हमने पहले भी दिन को खबर तारिक अजीज ने दी थी कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी मसरूफियात जो है, जो शेड्यूल है उनका, वो अगले 3-4 दिन का शेड्यूल मौजूद है। उनकी मीटिंग्स, उनके जो मुलाकातें हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो शेड्यूल की गई हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो 14 अगस्त तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और 14 अगस्त के बाद जो है निगरान वज़ीर आज़म का फैसला किया जाएगा। ठीक है, 14 अगस्त के बाद निगरान वज़ीर आज़म का भी फैसला किया जा सकता है। जावेद बलोच हमारे साथ ही रहेगा। नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद नूर, स्पीकर के इशाये का हवाल बताएगा। और कौमी असम्बली तहलील होने से कबल इशाया दिया गया, उसका क्या हवाल था? जी बिल्कुल, आज स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली के इख्तिताम पर, यानी जबकि कौमी असम्बली जो है तहरीर की जानी थी, तो आज आखिरी रोज़ था। तो आज आखिरी रोज़ स्पीकर की जानिब से तमाम जो उनके कुलीग थे और जो रुकने कौमी असम्बली थे उनके एजाज़ में एक पुरतायुश इशाइया दिया गया। और इस इशाइये का एहतमाम आज हमने दिन में भी देखा कि उसके लिए लवाजमात जो है दिन भर लाई जा रहे थे और इसके लिए बड़ा एहतमाम जो किया गया था। आज जब कौमी असम्बली इख्तिताम पजीर हुई और स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया, तो उसके बाद फिर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइया दिया। बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली ने इशाइये में शिरकत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसमें शरीक थे। इसके अलावा अरकान को जो है उनके मुख्तलिफ लवाजमात थे जिनमें बारबेक्यू शामिल था और चिकन कोरमा था और इसके साथ जो है चावल और दीगर डिशेज शामिल थी। जबकि रसमलाई से अरकान जो है उनकी तवाज़ु उससे भी की गई। इसके अलावा कोरमा, सीख कबाब और बिरयानी, गुलाब जामुन, खीर और दीगर चीज़ें जो हैं ये मौजूद थीं। और इस अहम जो ज़ोहराना था, इससे पहले भी स्पीकर जो है ज़ोहराना दे चुके हैं, लेकिन ये जो इशाइया था, इस इशाइये में बड़ी तादाद में अरकान ने शिरकत की, उन्हें कुछ तहफ़ भी दिए गए। ठीक है जावेद नूर, हमारे साथ ही रहेगा। दोबारा तारिक अजीज की तरफ बढ़ूंगा। तारिक बताएगा, कौमी असम्बली तो तहलील हो गई है, कौमी असम्बली के बाहर की क्या सूरत हाल है, अंदर की क्या सूरत हाल है? अभी बिल्कुल पार्लियामेंट तो इस वक्त वैसे बंद है। तो कौमी असम्बली को तो मेरे ख्याल जब इजलास ख़त्म हुआ है 9:05 पर, तो उस पर ताले पड़ गए थे। अब ये ताले कब खुलते हैं? इलेक्शन जब होगा। इलेक्शन 3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, साल में होता है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। तो कौमी असम्बली तो आज से उसके ऊपर ताले पड़ गए हैं। अलबत्ता पार्लियामेंट का जो सेनेट का हाउस है और फ्लोर 1 है वो आबाद है। सेनेट के जो काम चलता रहेगा। असम्बली में इस वक्त मेरे सामने है, पीछे है, यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है। कल सेनेट का इजलास भी कल नहीं है। सेनेट का इजलास अब मंडे तक होगा। मंडे तक तो यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है नहीं। अब हुकूमत तो वैसे वजूद में नहीं है, काबीना भी नहीं है, तो इस तरह से कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है। सब मंडे को सेनेट का इजलास होगा। ठीक है, तो तारिक, निगरान सेटअप के हवाले से कैसे मुशावरत होगी, क्या कुछ होगा?
जी, इत्तला ये है कि अभी तो पीपल्स पार्टी की तरफ से नया नाम, जो पीपल्स पार्टी ने ही जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया। आपको पता है कि जलील अब्बास जिलानी जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके बड़े करीबी अजीज़ हैं। और इनका एक प्रोफेशनल, वो जैसे जवेद साहब ने बताया कि बड़े प्रोफेशनल हैं, और बड़ा उनका जो है इसके सफारतकारी के ऊपर एक बड़ा लंबा ऐसा, वाशिंगटन में भी पाकिस्तान के एम्बेसडर सेक्रेटरी खारजा भी है। तो उनका नाम आज ज़्यादा चल रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से डिमांड यही की गई है कि इनको बनाया जाए। इसके ऊपर अलबत्ता दोनों सियासी जमातों में जो मेरी इतला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ये इतफाक मौजूद है, क्योंकि ये है कि कोई बंदा इनका अपना हो जिसे वो समझते हो कि उनका एतमाद का आदमी है। हफीज़ शेख साहब जो कल तक फेवरेट थे, तो उसके ऊपर इन दोनों बड़ी पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो शायद हमारा अपना आदमी नहीं होगा, वो वर्ल्ड बैंक का होगा या किसी और के कहने पे होगा। तो इनकी कोशिश यही है कि कोई ऐसा आदमी हो जो मैंने ये बोलो इनका अपना आदमी हो। इसलिए जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आज आगे आ गया है। कल तक अब्दुल हफीज़ शेख साहब थे। अब्दुल हफीज़ शेख साहब को आपको पता है उनका एक बैकग्राउंड है बड़ा। तो पाकिस्तान के मखसूस हालात जो हैं इकॉनमी की सूरत हाल में, उसमें उनका जो है हफीज़ शेख साहब का नाम लिया जा रहा था। तो अब ये इस फैसले के ऊपर यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ से भी मशावरत की है। आज उनकी 2 दफ़ा मीटिंग हुई है, एक दफ़ा ऑन का रिकॉर्ड हुई है, एक ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई है। तो उनका भी जो भी होगा उनकी मशावरत के इसके बाद कल इसका फैसला मुतवक्को है। कल फैसला तो नहीं होगा, कल लीडर अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी जिसमें ये नाम शेयर किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। फैसला कब होता है इसका मेरे ख्याल में 2-3 इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जवेद बलोच साहब ने बताया, मेरी इतला भी यही है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है ये 15 अगस्त तक मौजूद हैं, 14 अगस्त की सलामी लेके जाएंगे। ठीक है, 14 अगस्त की सलामी लेके जाएंगे। तारिक हमारे साथ ही रहेगा। जावेद बलूच की तरफ बढ़ूंगा। जावेद साहब, जैसा कि इतलात थी कि 2 in 1 हो तो निगरान वज़ीर आज़म बने, ऐसा हो जो 2 in 1 उसमें खसूसियात हों ताकि मईशत को भी संभाला जा सके, और उसके बाद आखिर में जाकर जो है इलेक्शन से कुछ माह कबल वज़ीर आज़म को दोबारा बदल दिया जाए। इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? कुछ ऐसा भी होने जा रहा है? जो नाम चल रहे हैं वो मल्टीपल शख्सियत हैं। उनमें जो है वो मैनेजमेंट का भी बड़ा उन पे अमूर है, माहिर है उनके, और जो सियासी अमूर हैं उनके भी वो माहिर समझे जाते हैं। तो जो डिप्लोमेसी है उसके भी वो उन्होंने सारी उम्र डिप्लोमेसी की है। लाइक जलील अब्बास जिलानी है, तो उन्होंने सारी उनकी सर्विस जो है वो रही डिप्लोमेसी में और सफारतकारी में। तो पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा रिप्रेजेंट किया है दुनिया के सामने। तो इसलिए उनका नाम जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है कि वो जो उनका कैरियर है उनको देखते हुए, जो उनकी खिदमत हैं उनको देखते हुए। फिर हफीज शेख, चूँकि हफीज शेख जो है वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना भी थे, और जब वज़ीर ख़जाना बने तो मुल्क में आए और फिर मुल्क से बाहर चले गए। तो उनकी जो सर्विस है वो ज़्यादातर IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ और बाकी जो मालियाती इदारे हैं आलमी, उनके साथ उनकी सर्विस जो है वो रहती है। तो इसलिए अब उनके जो नाम पर जो एतराज़ आ रहा है वो यही है कि वो चूँकि मुल्क में रहते नहीं हैं, वो मुल्क की इकानमी की तो समझते हैं, IMF के साथ डील भी कर लेंगे, लेकिन जो सियासी हालात हैं पाकिस्तान के, जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, जो चेंजेस का सामना है, तो उसमें हफीज शेख शायद मिसफिट हों। बाकी शाह खान अब्बासी साहब जो हैं उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो वो उनका एक अपना मौक़िफ़ रहा है थ्रू आउट इन 15-16 माह के दौरान। खान अब्बासी ने अपना एक लाइन ली, अपनी एक जो है वो पॉलिसी के तहत उन्होंने बयान भी दिए, हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। और आज भी उन्होंने जब पार्लियामेंट का आखिरी इजलास था तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम शर्मिंदा हैं, पार्लियामेंट कौमी असम्बली वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर सकी जो उसे करना चाहिए था। तो इसलिए खान अब्बासी साहब का अपना एक मौक़िफ़ रहा है और वो अपनी बात पे डटे भी रहते हैं। तो इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो उनकी तरफ जाता है कि वो उन्होंने शहबाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने कौमी असम्बली को भी तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने अपनी हुकूमत के जो काम थे उन्हें भी तनकीद की निगाह से देखा। तो इसलिए जो इन मौजूदा जो कैंडिडेट्स हैं उनमें इसलिए मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जो हैं वो जलील अब्बास जिलानी को कहा जा रहा है कि वो एक तो गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, उन पर किसी किस्म का कोई एलिगेशन, कोई ऐसा इल्ज़ाम या थ्रू आउट उनकी सर्विस में कोई उनका जो है उन पर कोई ऐसा दाग नहीं है कि कोई उन पर तनकीद कर सके। तो इसलिए उनका नाम जो है वो मोस्ट फेवरेट लिया जा रहा है ताकि
मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, IMF के साथ डील हो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, जो अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के साथ, UK के साथ जो तल्लुकात हैं, सऊदीया के साथ, UAE के साथ, तो उनमें उनकी एक मुहारत है, उनका एक सब्जेक्ट रहा है पूरी जिंदगी। तो इसलिए उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन हमें फिर भी जो है कौमी असम्बली तहलील होने के बावजूद, कैबिनेट तहलील होने के बावजूद, हुकूमत ख़त्म होने के बावजूद हमें 4 से 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए कि कौन जो है वज़ीर आज़म बनेगा निगरान। लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है वो 4 से 5 दिन का है, तो लिहाजा 4 से 5 दिन तक जो है वो कौम को इंतज़ार शायद करना पड़े। 4 से 5 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। जावेद बलोच हमारे साथ ही रहेगा। तारिक से मज़ीद जानूंगा। तारिक, 16 माह हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से आवाम क्या कहती है? देखें जी, अवाम का तो मिला जुला अदमल है। उनका सबसे बड़ा कंसर्न है, जो बड़ा जायज़ है, वो महंगाई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत जितनी भी थी 15-16 माह की, महंगाई पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। डॉलर को रोक नहीं सके, महंगाई को नहीं है। तेल, बिजली, गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जो एक आम आदमी नहीं बल्कि सफ़ेद पोश अच्छे भले इनकम वाले बंदे के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है। तो महंगाई के हवाले से तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही है महंगाई को कंट्रोल करने में, डॉलर को कंट्रोल करने में। और ये आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बड़ी एक बात उन्होंने खुल के कह भी दी। उन्होंने कहा जी हमारे हाथ बांध दिए गए। वो इस महंगाई की जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे, असेंबली में उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा जी हमारे हाथ बांध दिए थे IMF ने। उनके कहने के मकसद था कि उनके प्रेशर को में बिजली की कीमतें भी बढ़ाई गई, गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई, पेट्रोल के लेविस बढ़ाई गई और उसके ऊपर टैक्स मजीद लगाया गया, जिसकी वजह से महंगा हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारा जो ये कहा कि महंगाई की, उन्होंने एक किस्म की अपनी नाकामी भी तस्लीम की, नाकामी की जस्टिफिकेशन दी, अलग बात है। लेकिन ये उन्होंने तस्लीम किया फ्लोर ऑफ द हाउस असम्बली के अंदर अपने खिताब में कि महंगाई हम कंट्रोल नहीं कर सके। उसकी वजूहत उन्होंने कहा कि IMF की शराइत थी, जो बड़ी सख्त शराइत थी, और साथ ही ये कहा कि ये अगर उनकी वो कंडीशंस नहीं मानी जाती थी, उनके मुतालबात नहीं माने जाते थे, तो फिर हमें पैसे नहीं मिलने थे। अगर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलते थे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। तो महंगाई के हवाले से तो ऑलमोस्ट सब लोगों का बड़ा एक ही है, और बड़े ज़्यादा तादाद में लोगों ने इस बात पे खुशी का इज़हार किया है। वो इस समझते हैं कि महंगाई की जिम्मेदार ये लोग थे, ये चले गए हैं। अब वो नई गवर्नमेंट से उम्मीद लगा के बैठे, नई हुकूमत ठीक है, नई गवर्नमेंट से उम्मीद लगाई जाएगी अवाम की जानिब से। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो गई है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत के बाद इत्तेहादी हुकूमत का राज ख़त्म हो चुका है। हम इस हवाले से डिटेल जान रहे थे। तारिक हजीम हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, और नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप तीनों को बहुत शुक्रिया।